वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू टॉकिंग ब्लिस टैरो बाय मृगया। एंड आज की जो रीडिंग होने वाली है ये 2023 के बारे में होने वाली है। आपका 2023 कैसे रहने वाला है, आपका एनर्जी, आपका समय कैसे रहने वाला है, आपका करियर, रिलेशनशिप एंड आपका मैरिज, ऑल्सो योर फाइनेंसेस के बारे में हम लोग जान लेंगे यहाँ कि आपका 2023 आपके लिए क्या गिफ्ट्स लेकर आ रहा है और क्या किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने पहले ही टाइम स्टैम्प दे दिया है। जिन लोगों का नेम ABCDIJKLQRSTand Y से इनिशियल शुरू होता है उन लोगों के लिए पाइल 1 एंड पाइल 2 है EFGHMNOP UVWX एंड Z। तो इस हिसाब से आपको आपका पाइल चूज़ करना है। ऑन दैट बेसिस आपका रीडिंग होगा। तो हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। हाय पाइल नंबर 1। सो देख लेते हैं आपके लिए 2023 क्या लेकर आ रहा है। पहले हम लोग देखते हैं आपके एनर्जीज जो है पाइल 1 के लिए। मैंने ना ऑलरेडी डेक शफल करके रखा था ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पाइल 1 का एनर्जी 2023 में कैसा रहने वाला है। ओके, डू टू वैल्यू 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटरॉन, इनडिसीजन एंड एंजाइटी। ओके, सो आई सी काफ़ी डिस्टर्ब अगर आप चल रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। पाइल नंबर 1, चिंता होती है हर चीज़ की, आई एग्री, बट यू हैव टू बी वेरी मच एंथुजियास्टिक अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। वरी लेस एंड जो भी काम कर रहे हो वो काफ़ी अच्छे पेस से करो, ठीक है, ताकि आपको ना एक ही चीज़ का स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। ट्राई टू ओवरकम योर फियर्स, ठीक है। जो भी आपके मन में चीज़ें होगी एज एन मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मुझे ये चीज़ नहीं होती, मेरे से नहीं करना होता है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें पीछे छोड़ के 2023 में ऐसी कोई चीज़ें करनी है जो आपने पास्ट कुछ सालों से सिर्फ सोची है और करने से उसको डर लग रहा है, ठीक है। ऑल्सो आई सी इनडिसीजन हियर। तो ये हो सकता है कि हड़बड़ी के मारे लाइक एंशियस एनर्जी जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, उसकी वजह से आपका इनडिसीजन हो सकता है, ठीक है। मैं ये करूँ या ये करूँ, मेरे लिए क्या सही हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका कन्फ्यूजन बहुत होगा और यस आपकी एनर्जी लेवल जो है ना काफ़ी ड्रेन हो जाएगी उस टाइम पीरियड में। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट कि आपकी एनर्जी भी ड्रेन ना हो, आपका कन्फ्यूजन भी दूर रहे, ठीक है, और आप ना डिसीजन ले पाओ, ठीक है। फोकस रहना सीखो सबसे पहली बात, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास में ऑप्शन बहुत सारे होते हैं बट हम कंफ्यूज होते हैं कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो यू हैव टू बी वेरी मच क्या बोलते हैं उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इट, ठीक है, टेकिंग अ डिसीजन, बट उसमें ही अपना टाइम वेस्ट मत कर देना, ठीक है। ऑल्सो आई सी दैट ये जो भी एनर्जी है ना 2023 में कैरी फॉरवर्ड तो होएगी क्योंकि आप लोग उसी फेज से निकल रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, नॉट ऑल, जिनसे रेजोनेट हो रहा है वो लोग इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना कि 2023 में आप वही एनर्जी के साथ जा रहे हो जो 2022 में थी आपके साथ में, ओके। तो प्लस आई सी दैट 6th चक्रा, आर्क एंजल मेटरॉन। तो आपको ना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एंजल्स आर देयर टू गाइड यू, ठीक है। एंजल्स आपके साथ में हमेशा है, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। जो भी आपके कन्फ्यूजन्स है वो सारे दूर हो जाएंगे, वो भी मैं देख पा रही हूँ। बट यू हैव टू बी, ठीक है, मतलब यू हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव अबाउट कि आपके थॉट में क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे इफ़ यू आर ड्रॉन टू समथिंग, ठीक है, आपके पास में अगर दो ऑप्शन है तो एक चीज़ का आपको प्रोज एंड कॉन्स नज़र आ रहे हैं, पर दूसरी चीज़ के लिए आप ड्रॉन हो, लाइक आपको अच्छी लग रही है वो स्पेसिफिक चीज़। वो करियर वाइज हो सकती है, वो बिजनेस वाइज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। तो आपको ना थोड़ा सिट बैक करके, थोड़ा इवेल्युएट करके वो चीज़ें आपको जो भी फर्स्ट थॉट आता है ना, गो फॉर इट। लाइक जो भी आपका फियर होगा वो सब दूर हो जाएगा बिकॉज आपके साथ में एंजल्स है। तो आपको टेंशन लेने की ऐसी कोई बात है ही नहीं। ऑल्सो आई दिस डोर टू वैल्यू, आई सी दिस
अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपके लाइफ में 2023 में। काफ़ी सारे ब्राइट पोटेंशियल आप में है, ठीक है। उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करो अच्छी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। आप में कैपेबिलिटी बहुत है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट हो ये रहा है कि आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हो सर्टन चीज़ों पे, या डर लग रहा है आपको किसी चीज़ से। बट अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ बहुत दिख रही है, ठीक है गाइस। तो आपको वो ख्याल रखना है कि आपके पास जो भी पोटेंशियल है ना, उसी पोटेंशियल से आपको सारी चीज़ें सोचनी है। गुड। तो हम देख लेते हैं अभी कि आपके लिए आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, मैंने ऑलरेडी डेक शफल करके रखा था। सो हम लोग यहाँ स्प्रेड कर लेते हैं। ओके, सो हम जान लेते हैं कि यहाँ पे आपका फाइनेंस, आपका लव और आपका बिजनेस या फिर करियर आपका कैसा रहेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियली अगर मैं देखा जाए तो आपका जो है ना फाइनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, काफ़ी अबंडेंट होगा 2023 आपके लिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके साथ में रहेगी। और ऑब्वियसली 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ गुड कार्ड फॉर फाइनेंस। सो जो भी आप कर रहे हो दिल लगा के अगर करोगे तो आपको लमसम अमाउंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। बिजनेस में हो सकता है, अगर आप जॉब देख रहे हो तो डेफिनेटली उसमें अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस है, आपको प्रमोशन भी मिलेगा। जो भी आपने आज तक काम किया है, ठीक है, ये मैं फाइनेंसेस के बारे में बोल रही हूँ। जो भी आपने अब तक सेविंग किया है या फिर इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ में, तो आपका डेफिनेटली कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। दिस इज़ अ लास्ट कॉल, ठीक है। दिस इज़ अ लास्ट कॉल। 2023 में जो भी आप डिसीजंस लोगे फाइनेंसेस को लेकर, वही जो पेस अगर आपको प्रॉफिट लेते आ रहा है अब तक, वही प्रॉफिट से आपको काम करना है। बट ये इस बात का ख्याल रखना कि जो भी यहाँ पे मुझे इनडिसीजन दिखा है वो इनडिसीजन ना हो और आप गलत चीज़ में इन्वेस्ट ना करो, ठीक है। इसका आपको ख्याल रखना है। आई सी यहाँ पे थोड़ा बहुत ना फाइनेंशियल ब्रेकडाउन इन द मिड ईयर हो सकता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर आप ओवर स्पेंडिंग कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो पेस है ना, आई सी दैट यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट मुझे नज़र आ रहा है। बट जब भी हमारे पास पैसे होते हैं हम लोग ये सोचते रहते हैं कि हमें कहाँ खर्चा करना है, ठीक है। काफ़ी लोग शॉपोहोलिक भी होंगे यहाँ पे, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आप कहाँ पैसे वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस टॉवर कार्ड आई सी दैट थोड़ा बहुत फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो सकती है। थोड़ा बहुत सोसाइटी में भी आपका जो भी फेम होगा या फिर नेम फेम जो कहते हैं हम लोग, वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है बिकॉज ऑफ योर मनी इन द मिड ईयर। इसका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। ऑल्सो आई सी दैट व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ गुड कार्ड। तो आपके लाइफ में एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत अच्छे न्यूज़ आने वाले हैं। प्रमोशन होगा जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। एक काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ भी मिल सकता है, बट आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। जो भी काम अटके हुए वो सारे काम बन जाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको ना एक हाइप जो बोलते हैं हम लोग, एक प्रमोशन या एकदम से जैसे कोई चीज़ किसी से पैसा अटका हुआ है, किसी को आपने दिया है, या फिर जो प्रॉफिट चलते आ रहा था अब तक, ठीक है, उससे दुगना, ठीक है, आपको वो स्पीड से आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ट्रैवल से भी ये चीज़ें मिल सकती है, ठीक है। अगर आप ट्रैवल करोगे बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, तो शायद आप में वो चार्म है, आप में वो चीज़ है जो लोग देखेंगे, ठीक है। और उसी बेसिस पर आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। बिकॉज यहाँ पे मुझे डोर टू वैल्यू भी दिखा है, यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून भी दिखा है। ये चीज़ें हैं, डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। बट आपको क्या है कि अगर आप इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हो तो डेफिनेटली चीज़ें आप ओवरकम कर सकते हो। तो देख लेते हैं आपके लिए आपका लव, रिलेशनशिप, मैरिज कैसा रहने वाला है, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक
जो एनर्जी आ रही है रिलेशनशिप की, ये काफ़ी कंपैरिजन वाली एनर्जी है। दोनों एक दूसरे को कंपेयर करोगे, या फिर कोई एक उसमें से पर्सन डोमिनेटिंग हो सकता है, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप्स काफ़ी अब्यूज़िव हो सकते हैं, काफ़ी दर्द भरे, जो हम कहते हैं, इतने झगड़े हो सकते हैं कि शायद डिवोर्स तक बात आ जाए। शादी, जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर इफ़ यू फील दैट रिलेशनशिप इज़ वेरी टॉक्सिक, ठीक है, आपको उस रिलेशनशिप से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप नहीं निकलोगे तो आपकी जो फ्यूचर लाइफ है ये थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट आप किस तरह से सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी अबूजिव मुझे ये रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। इस चीज़ में ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा बहुत मनी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में मनी इश्यूज़ हो सकते हैं। कोई एक अगर अर्निंग होगा तो यू हैव टू बी वेरी मच सपोर्टिव कि आप स्पेंड कैसे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे इंडिसीजन का कार्ड है, मुझे यहाँ पे डो टू वैलिव का कार्ड है, ठीक है, फिर मुझे फाइनेंसेस का कार्ड है, ठीक है। अगर आप किसी पे आप अगर डिपेंडेंट हो किसी पे, या फिर आप कमा रहे हो और वो सामने वाला डिपेंडेंट है आप पे, ठीक है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा आपके फाइनेंसेस को लेकर, ठीक है। और रिलेशनशिप काफ़ी बोर हो जाएगा आपका, ठीक है, काफ़ी बोरिंग सा। जो लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों का भी मैरिज एक काफ़ी बोरिंग फेज़ आ जाएगा उन लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को कैसा ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। सामने वाला आपकी कुछ चीज़ों में शायद इंटरेस्टेड नहीं भी रहेगा, बट अगर आपको रिश्ता बचा के रखना है तो आपका ईगो साइड में रख के आपको थोड़ा सपोर्टिव रहना पड़ेगा उस पर्सन के थ्रू, सो दैट आप वो पर्सन आप में इंटरेस्ट ले, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। आई ऑल्सो सी देखो यहाँ पे एक टॉवर कार्ड है, तो टॉवर कार्ड, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस आउटसाइड। सो यहाँ पे जो टॉवर कार्ड है ये भी काफ़ी मुझे डिस्टर्बिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ये भी काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी है। बट जस्ट डोंट वरी, एंजल्स आर विथ यू इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड एंड कंट्रोल योर इमोशंस थ्रू एवरीथिंग। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू ऑल्सो नो दैट, राइट। देख लेते हैं हम लोग कि आपका करियर और बिजनेस कैसा रहेगा, ठीक है। आई सी द टेम्परेंस, स्टे ग्राउंडेड, ठीक है। लाइक आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज है, काफ़ी विजडम है, ठीक है, और आप चीज़ें कर सकते हो, बट आप में वो एक कोई बात है जो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, सर्टन चीज़ें, कि आपके पास वो चीज़ें हैं, ठीक है, आप उन स्किल का यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो यू हैव टू यूज़ दैट थिंग इन योर लाइफ टू गेट 2023 गो बेटर, ठीक है। ऑल्सो आपकी हेल्थ वर्क एंड लव, आपका ये काफ़ी बैलेंस रखो। ये चीज़ों को अगर आप बैलेंस रखोगे तो शायद आपका जो भी 2023 है दैट विल गो ओके। अदरवाइज़ जैसे 2022 से एनर्जी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो 2023 में, तो आपकी एनर्जी होल लॉट और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, और आप आगे के सालों में भी यही एक फेज़ लेकर जाओगे, अपना यही एनर्जीज़ लेकर जाओगे, तो आपको अचीवमेंट जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हो तो डेफ़िनेटली आपके लाइफ में अचीवमेंट है, प्रेज़ करेंगे आपको लोग आपके काम के लिए, कॉन्फिडेंस है आप में बहुत ज़्यादा, बट आप उस चीज़ का ना मे बी हो सकता है कि समथिंग इज स्टॉपिंग यू, मे बी एनजाइटी ड्यू टू एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू जज कि क्या है ये चीज़ें, क्यों चीज़ें मुझे डिस्टर्ब कर रही है और क्यों मैं चीज़ें फोकस नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज एज आई सी यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है, ठीक है। तो यू हैव टू बी जजमेंटल अबाउट योर ओन लाइफ, ठीक है। बिकॉज टाइम आपके पास बहुत है, कॉन्फिडेंस है, आप में चार्म है, आप में क्या नहीं है यार, आप में सब बहुत कूट कूट के विजडम है, कुछ बहुत अच्छे सा नॉलेज भरा है आप में, बस यूज़ इट अच्छे से, ठीक है। आई सी दैट आपको सोशलाइज होने की ज़्यादा ज़रूरत है। सोशलाइज होना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। बिजनेस के अगर हम लोग देखे जाए तो और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस की थोड़ी बहुत कमी है, तो जो भी आपके फ़ियर्स है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ठीक है, ओवरकम योर फ़ियर्स, ठीक है। तो वो फ़ियर से अगर आप ओवरकम करते हो तो डेफ़िनेटली कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ट्राई टू सी द ट्रुथ, ठीक है। जैसे आप
आपने ना खुद को बांध के रखा है, लाइक दिस कार्ड, लाइक आपने खुद को बांध के रखा है एंड आप ना अलाउ नहीं कर रहे हो खुद को भी और दूसरों को भी जो आपको दिखाना चाहते हैं कि अरे यू हैव दैट स्पेसिफिक थिंग इन यू दैट आप इस चीज़ की वजह से बहुत हाइप मिल सकती है, आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंसिस में, बट आप वो देख नहीं पा रहे हो। तो ट्राई टू सी द ट्रूथ कि क्या है क्या नहीं है मेरे में, जो मैं और पैसे कमाऊँ और मैं नेम फेम कमाऊँ, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस, ठीक है। ऑल्सो आई सी बिजनेस अगर कर रहे हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे मुझे पार्टनरशिप का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप में अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है 2023 में। लेट्स चेक हम आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है फॉर 2023। Okay, I'll take this card. Creativity, okay. The miser, okay. Innocence, okay. आई सी आप क्रिएटिव भी हो, ठीक है। पैसों को लेकर थोड़ा बहुत लालची होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में वो चार्म है, आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा लालची हो जाओ पैसे के लिए, और पैसा कमाना, मैं कैसे कमाऊँ, मुझे क्या करना चाहिए और कि मैं उससे पैसे कमा सकूँ, ठीक है। ट्राई टू लाइक सी द ट्रुथ इनसाइड योर सेल्फ। यू आर सो इनोसेंट एंड सो आप में वो एक मंक एनर्जी है, ठीक है। आप एक अलग हो, आप में चार्म है, ठीक है। वो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। ऑल्सो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं, इच्छा, अपनी और ज़्यादा इच्छा बनाओ पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और आई सी दैट यू आर ऑलरेडी क्रिएटिव, मैंने जैसे कहा आप में वो चार्म है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर अ क्रिएटर, ठीक है। यू आर अ क्रिएटर। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, ये कार्ड पॉप हो रहा है, हम ले लेते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, पाइल नंबर 1। ओके, होल्ड योर विजन, ग्रेट। और हम एक ले लेते हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अब तक देर नहीं हुई है, आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ से, बिकॉज आप में वो कैपेबिलिटी है, पाइल नंबर 1। बस मैंने जैसे कहा कि शायद आपका कंफर्ट जोन, या फिर शायद आपने जैसे होल्ड किया है खुद को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो आपने होल्ड किया है खुद को, ठीक है। तो आपने वो खुद को कंफर्ट जोन में बंद कर रखा है, आप देख नहीं पा रहे हो व्हाट इज़ द ट्रूथ, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। और आप जो सपने देख रहे हो ना, उस चीज़ को पकड़े रखो, उस चीज़ पे काम करो। लाइक आपने सोचा एंड बस लेट गो कर दिया, ये नहीं काम करने वाला है एट एनी कॉस्ट। तो आपको आपके ड्रीम्स सोच कर, अब जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, जब मैंने एनर्जी डेक निकाला तभी मैंने आपको बोला कि आपको ना आपके थॉट्स पर, आपके ड्रीम्स पर लाइक उसको थॉट देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए आपने। तो दिस इज़ दैट कार्ड, ठीक है। आपको वो काम करना चाहिए एंड अब तक देर नहीं हुई है, पाइल नंबर 1। अगर आप सोच रहे थे कुछ करने का 2022 से या उससे पहले, ठीक है, आप अगर सोच रहे थे किसी बारे में, तो आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आप वो चीज़ पे काम करो सो दैट आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। देख लेते हैं आपके लिए और एनर्जी और यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है आपके लिए, ठीक है। ओके, ऑलरेडी 2 कार्ड पॉप आउट हो गए हैं। पेशेंस, पाइल नंबर 1, पेशेंस रखो एंड लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। रिलेशनशिप का जैसे मुझे रीडिंग आया था पहले, ठीक है, तो मैंने कहा था कि कुछ लोगों के लिए ये डिवोर्स तक बात हो सकती है, ठीक है। तो शायद आपको हर चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। एंड अबाउट लव ऑल्सो ये सेम चीज़ कह रहा है कि अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे, थोड़ा एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपका 2023 रिलेशनशिप वाइज, मैरिज वाइज आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपके रीडिंग में ऐसा कोई बुरे कार्ड्स नहीं है, ये जो भी थे वो फेज़ के लिए है, एक टाइम पीरियड के लिए है। बट वो भी तभी होगा जब आप जो भी आपको गाइडेंस मिला है उस पर अगर काम नहीं करोगे तो, ठीक है। आपको हर चीज़ पर काम करना चाहिए, ठीक है।
और एक हम कार्ड ले लेते हैं। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ठीक है, जैसे अभी अभी हमारी बात हुई अबाउट आप जो एनर्जीज पास से आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, वो अगर आपने सेम एनर्जी अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया 2023 में, तो आपका गिल्ट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ताकि मैं और काम कर सकूँ और मैं आगे कैसे बढ़ सकूँ। शायद मैं 2022 में सपोज़ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ मैं कंट्रोल करना चाहता था मेरा एंगर, ठीक है, पर मैं 2023 में भी सेम ही चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो आपको गिल्ट फैक्टर आपका बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप आपके एंगर पर कंटिन्यूअसली काम करना शुरू करोगे अभी से, ठीक है, तो आपका 2023 बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, फाइनेंस, लव, career and business, and also your energy, your aura, your behavior, everything. For so this is your reading for 2023. For personal reading, you can DM me on my Instagram or on my WhatsApp. Details are given in the description box below. Kindly follow if you have not followed my Instagram page. Also the subscribe to this channel. Love you. Bye bye. Radhe Krishna. Hi, pile number 2. So जिनका भी नाम EFGHMNOP UVWXNZ से चालू होता है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। आज की जो रीडिंग होने वाली है 2023 की एनर्जीज़, और 2023 में आपके लिए क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं और किस तरह से आपको ओवरकम करनी चाहिए आपके फियर्स, और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये हम देख लेते हैं। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे थे। हम पहले देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। हीलर ऑफ द एजेस, magician and the mirror, angel of balance and seven chakra, archangel Uriel. ओके, तो आई सी आप में ना काफ़ी क्रिएटिविटी है। ठीक है, यिन यांग वाली जो एनर्जी हम कहते हैं, ये इसमें है, लाइक बैलेंस्ड एनर्जी। ठीक है, वो आप लोगों में है। ठीक है, आई ऑल्सो सी आपकी जो ट्रू पावर है ना, अब तक आपको मिली नहीं है। आपको ट्रू पावर तक आपको पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई सी आपकी हेल्थ 2023 में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हीलिंग एनर्जी काफ़ी आपके साथ में है। हीलर ऑफ द एजेस के साथ साथ में मैं ये कह पा रही हूँ कि हीलिंग एनर्जी के साथ में आप 2023 बहुत अच्छे से जीने वाले हो। ठीक है, ऑल्सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लिए आपके एंजल्स हमेशा एक गाइडिंग स्टार बन के आपके साथ में रहने वाले हैं। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन अगर रहता है, कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट इन्वोक योर एंजल्स एंड प्लीज़ उनको अपनी हेल्प करने के लिए आप इन्वोक करो, सो दैट वो एक्चुअली आपके साथ में है हमेशा। ठीक है, बस आपको उनको इन्वोक करना है। ठीक है, जब भी आप उनको इन्वोक करोगे, उनको बुलाओगे अपने हेल्प के लिए, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे। ठीक है, ऑल्सो 2023 में आपके इंट्यूशंस पर थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इंट्यूशंस आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे एंड मतलब जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है ना, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पर्सन पे थोड़ा कम ट्रस्ट करो, पर अपने आप पे जितना आप खुद पे ट्रस्ट करोगे, जितना आप आपके इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करोगे, उतना आपका 2023 फुलफिलिंग होगा। आपकी सारी विशेज़, डिज़ायर्स, ठीक है, वो सारी बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी लेकर आया है ये डेक। ठीक है, आई ऑल्सो सी अगर जैसे मुझे येन यान की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखी है, तो एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ में है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको थोड़ा ऊंच नीच लगता है किसी भी चीज़ में, थोड़ा अगर इम्बैलेंस लग रहा है आपको कि मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये गलत है, 2022 में आपने जो गलतियाँ की है वो आपको आगे 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 जाके नहीं करनी है, इसका ख्याल रखने के लिए आपको आपके एंजल्स को डेफिनेटली हेल्प मांगनी चाहिए। ठीक है, ऑल्सो हम देख लेते हैं कि आपके लिए आपका फाइनेंस, आपका लव एंड रिलेशनशिप एंड मैरिज एंड ऑल्सो योर करियर एंड बिजनेस की तरफ आपके लिए आपकी रीडिंग क्या कह रही है, हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी डेक शफल करके रखा था, सो दैट टाइम कंज्यूम ना हो हमारा ज़्यादा और हम अच्छे से रीडिंग कर पाए। ठीक है, मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी सारी। ठीक है, बट नॉट टू वरी, डेफिनेटली
कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही 2023 में। यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो कुछ लोग अगर ट्रॉमा में थे, ठीक है, उस ट्रॉमा को आप 2023 में कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, ठीक है। 2022 में आपने बहुत इमोशनली अगर सफ़र किया हो या फाइनेंशियली आपने सफ़र किया हो, उस चीज़ का रीज़न आपको जानना ज़रूरी है कि ये सब क्यों हुआ। उस चीज़ को इवैल्यूएट करो और उस चीज़ पे काम करो, सो दैट 2023 आपका ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है। ऑल्सो आपकी सारी विशेस जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होगी, आपकी सारी विशेस फुलफ़िल होने वाली है 2023 में, ठीक है। जो भी आप विश मांगोगे ना, जैसे आपको बस कहने की देरी है। आप डेफिनेटली उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप हार्ड वर्क तो करो, बट एंजल्स को भी इन्वोक करो। जो भी भगवान को मानते हो उनको आप इन्वोक करो, उनको बोलो कि मुझे मैंने जो काम किया है उस चीज़ का फल मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। डोंट फोर्स इट, ठीक है। डेफिनेटली आपके प्लेट में वो चीज़ें आने वाली है। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, ठीक है। इन 2023 प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है। बहुत अच्छा लाइक अबंडेंस वाला ईयर है आपके आपके लिए, ठीक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशंस दिख रहे हैं अच्छे अच्छे वे में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जिसको कहते हैं वो हो सकता है। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ में हाइक चाह रहे थे या फिर प्रमोशन चाह रहे थे तो मिलेगा, बट थोड़ा लेट मिलेगा। तो इस चीज़ से आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं रखनी अपने लाइफ में। आपको काम करते जाना है, ठीक है। लाइक बस काम करते रहो, एट दी एंड आपको अबंडेंस है, आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी है, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है आपके 2023 में। बस ग्रीड नहीं रखना है आपको किसी चीज़ का। लाइक डोंट बी सो ग्रीडी, लाइक मुझे इतना एक्सपेक्टेशन था, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो ये चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है आपको मिलने वाला है, बिकॉज़ जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप ग्रीडी नहीं रहो उस टाइम पीरियड में, ठीक है। और और एक बात का ना आप ख्याल रखो कि क्या बोलते हैं, आपकी जो स्पीड है ना काम की, वो एकदम मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये नहीं करना है। एक ही चीज़ पे आप फोकस करोगे, एक ही चीज़ पे आप पूरा अपने दिल झोंक के काम करोगे, ठीक है। वो एक मुझे एनर्जी यहाँ पे अच्छी लग रही है। और जो भी लोग अगर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे तो येस डेफ़िनेटली कर सकते हो। न्यू बिगिनिंग है आपके 2023 में। फैमिली सपोर्ट भी आपके लिए रहेगा, ठीक है। ऑल्सो एक बात मैं ये कहूँगी कि आपको ना इन्वेस्टमेंट जो भी आप करोगे काफ़ी केयरफुली करना, ठीक है। केयरफुली इन्वेस्ट करो। ऐसा ना हो कि आपने गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया और आपको उसका रिटर्न भी नहीं मिल रहा है कुछ, ठीक है। तो आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो और किस चीज़ में पैसे वेस्ट कर रहे हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ओवर स्पेंड कर लो, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप स्पेंड मत करो या फिर कम स्पेंड करो। ट्राई कि एक बजट सेट कर लो अपना मंथ का कि हमारा इतना ही बजट है, उसी बजट में मुझे पूरा मंथ करना है, सो दैट आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होगा। गेटिंग? ऑल्सो देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए रिलेशनशिप और मैरिज में जिन लोगों की शादी हो चुकी है या जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है 2023 के लिए, ठीक है। आई सी यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ एक चीटिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे लाइक हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं। ये कार्ड मुझे पहले डेक में पहले रीडिंग में भी आया था पाइल नंबर 1 के लिए। तो बी केयरफुल। उनमें से भी कोई लोग यहाँ पे अगर देख रहे हो रीडिंग तो भी ये चीज़ें आपके लिए लागू हो सकती है। तो बी केयरफुल अबाउट हाउ डू यू एक्सप्रेस, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में दोनों भी एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप शेयर कर रहे हो कोई चीज़ तो आपको पूरे तरीके से शेयर करनी चाहिए सो दैट सामने वाला आपको समझे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा सेल्फिश मुझे एक बिहेवियर नज़र आ रहा है, ठीक है। नॉन इमोशनल, लाइक कुछ भी करो उसको उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
उनके लिए एफर्ट्स डालो, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा भी यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए पॉइंट लाइक 10% लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। कुछ लोग, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उन लोगों के लिए ना थोड़ा बच्चे की वजह से, लाइक थोड़ा उनके बेबी की वजह से उनके लाइफ में परेशानी हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं कपल में बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड। या फिर माँ ने बोला कि मुझे मेरे बच्चे को ये करवाना है, पापा ने बोला मुझे मेरे बच्चे को ये करवाना है, वहाँ पे डिफरेंसेस क्लैश हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो डिफरेंसेस ना हो, ठीक है। दोनों भी एक ही पेज पर रहो सो दैट आपका जो चाइल्ड है वो सफ़र नहीं करे, ठीक है। वो क्या चाहता है वो भी आप पूछो, यू नो। पेरेंट्स ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छा ही हो, बट एक बात होती है इंटरेस्ट की। अगर उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एंड ही वोंट डू व्हाट यू वांट, ठीक है। तो आपको वो चीज़ का ख्याल रखना है, इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना है कि जो तुझे चाहिए वो तू कर ले, नॉट दिस एनर्जी, ठीक है। बिकॉज ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बन जाएगी आपके रिलेशनशिप में। ऐसे ही यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए एक सेक्सुअल अब्यूज़ का भी एक मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि रिलेशनशिप में चाहे आप रिलेशनशिप में हो, आप एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते, या कोई एक बंदा या बंदी एक दूसरे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता, बट उस पर एक वो जो अब्यूज़ है, डोमिनेटिंग वाला जो रिलेशनशिप कहते हैं, वो एक हो सकता है, ठीक है। लाइक कुछ लोग अपने पार्टनर को यूज़ करेंगे, लाइक यूज़ एंड थ्रो वाला जो रिलेशनशिप होता है वो होगा, काफ़ी टॉर्चर होएगा, काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। और अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो प्लीज़ उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करें, बिकॉज़ अगर आप उसी फेज़ में रहते हो, उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हो, तो आगे जाके वो फुलफ़िल नहीं होगा, आपका जो भी रिश्ता है वो ब्लॉसम नहीं होगा। तो ठीक है, आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। आई सी यहाँ पे ना काफ़ी कंट्रोलिंग वाली जो फीलिंग है ना, काफ़ी कंट्रोल वाली फीलिंग, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि दोनों में से एक पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है दूसरे पर्सन की तरफ। जिन लोगों की शादी हो गई है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। अपना हक जताना है हर चीज़ में, ठीक है। वो एक चीज़ अगर आप कंटिन्यूएशन में करते रहोगे तो गाइज डेफिनेटली आप लोग अलग हो जाने वाले हो, ठीक है। पर अगर आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, अगर वो रिश्ता आप टिका के रखना चाहते हो, तो आप इस चीज़ पर काम करो कि मेरे क्या एफ़र्ट्स डालने से सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करेगा, या सामने वाला मुझे और ज़्यादा प्यार करेगा। ताली दो हाथ से बजती है, ठीक है। और कम्युनिकेशन, मुझे यहाँ लग रहा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो उनको बोलो, ठीक है। और उनके जो एक्सपेक्टेशन है वो आप सुन लो। ऐसा नहीं है कि आपने उनको बोल दिया मैंने तो एफर्ट डाल दिए अब तो ये काम नहीं कर रहा है, आई विल एंड अप। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आपने कुछ एफर्ट्स डाले हैं तो सामने वाले के भी सुनो, ठीक है। गिव हिम और हर अ चांस टू एक्सप्लेन कि उसके लाइफ में आपको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो ही ये रिश्ता टिकेगा। ऑल्सो हम लोग करियर एंड बिजनेस वाइज देख लेते हैं कि आपका 2023 कैसे रहने वाला है। आई सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आई सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो आई सी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे थोड़ा काम करो, ठीक है। थोड़ा फोकस्ड रहो अपने काम पर। अचीवमेंट्स मुझे यहाँ दिख रही है डेफिनेटली, अगर जो भी आपने काम किया है, जॉब प्रमोशंस एंड ऑल्सो बिजनेस, करियर वाइज में भी अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें आप आपके गोल्स अचीव करोगे। पे अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। जो भी डिटेल्स है ना आपके काम में, छोटी छोटी बातें, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्सपर्टीज़ करो एक स्पेसिफिक चीज़, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसको पूरे दिल से पढ़ो, सो दैट आपको उस चीज़ का मास्टर कहना चाहिए, ठीक है। लोगों ने आपकी तरफ एक आइडल की तरह देखना चाहिए, उस तरह से खुद को ना एक एक्सपर्टीज़ मानो, ठीक है। एक एक्सपर्टीज़ में किसी चीज़ में एक एक्सपर्टीज़ ले लो, ठीक है, सो दैट आपको लोग देखेंगे, आपको एक आइडल की तरह मानेंगे, ठीक है। ऑल्सो आई सी दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है आपके लाइफ में 2023 में। ऑल्सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल गेन, मटेरियलिज्म, डेफिनेटली आपके विशेस पूरे होने वाले हैं। यहाँ पे भी मुझे एक ग्रीड वाली एनर्जी फील हो रही है। आई एम सो सॉरी, द डॉग इज़ बार्किंग इन द बैकग्राउंड। ऑल्सो ऐसी यहाँ पे ना ग्रीड वाली एनर्जी है, तो ग्रीड थोड़ा कम करे। जितना हमने काम किया है उतना इन रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलेगा,
ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया और मुझे और चाहिए, मुझे चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और आपने अगर स्पेसिफिक चीज़ के लिए बहुत काम किया है पर आपको उसका लमसम अमाउंट नहीं मिला, अगर आपको थोड़ा भी मिलता है, इट्स ओके। वो आपको अगर फाइनेंशियली आपको फुलफिल नहीं भी करेगा, बट आपको यस, वो आपका नेम फेम, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, दैट विल बी फॉर योर ओन गुड। तो डेफ़िनेटली जो भी चीज़ें होएगी वो आपके ही अच्छे के लिए होने वाली है। तो उस चीज़ का लालच नहीं करना है कि मैंने 100% मेरा काम दिया बट मुझे इन रिटर्न 70% ही मिला है। नो, इट्स नॉट डन। बट बाकी का जो 30% है, जो 30% हार्ड वर्क है, वो आपको आपके अचीवमेंट्स, आपका जो गोल है, वो खुद के लिए खुद की नज़र में आप उठ जाओगे। ठीक है? इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ऑल्सो जो भी आप 2023 में करोगे गाइस, गो विद द फ्लो, मूव विद द ग्रेस। ठीक है, लाइक कैरी योर सेल्फ सो वेल दैट लोगों को पता ही नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हो। ठीक है, एट दी एंड क्या एट दी एंड लोग आपके अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके माइंड को तो आपको कंट्रोल करना ही है डेफिनेटली, बट मूव विद द ग्रेस। लाइक लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, उन्होंने आपको एक ट्रांसफॉर्मेटेड जो भी पर्सन है ना, वो देखना चाहिए कि माई गॉड, जो 2022 में जो पर्सन था, 2023 में इतना ट्रांसफॉर्मेशन उसमें कैसे आया, वो एक चेंज दिखना चाहिए। और मूव फॉरवर्ड, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आती है, जो भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जस्ट मूव अहेड। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, कीप मूविंग, लाइक तभी आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, आई सी यहाँ पे ना क्रिएटिविटी मुझे फिर से नज़र आ रही है। जैसे मैंने पहले बोला कि क्रिएटिव एनर्जी मुझे 2023 में नज़र आ रही है, तो क्रिएटिविटी है। और अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको सेकेंड चांस भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ पर गिव अप कर दिया, वो बिजनेस करियर की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है, बट वो चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है चीज़। बट अगर आपने उस स्पेसिफिक चीज़ पे अगर गिव अप कर दिया कि अभी मेरे से नहीं हो रहा है, बट आपको 2023 में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको ओवरकम करने की या उसको अचीव करने की। ठीक है, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है 2023 के लिए। ओके, गिल्ट, इनोसेंस, ओके, द माइजर, माय गॉड, ये जो एनर्जी है माइजर वाली, ठीक है, ये मैंने आपको जब भी बोला थोड़ा ग्रीड, गलत चीज़ में ग्रीड करना रोको, ये 2 कार्ड्स मुझे फर्स्ट रीडिंग में भी आए थे। ठीक है, तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप ना किसी चीज़ का गलत ग्रीड नहीं कर रहे हो। जितना हमने एफर्ट्स डाले हैं, अगर इन रिटर्न मुझे उसका थोड़ा कम भी मिलता है, इट्स ओके, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, बिकॉज वही आपको आगे नेम एंड फेम देने वाले हैं। नॉट लाइक कि आपने 100% डाला और आपको नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, डू नॉट गेट अग्रेसिव। ठीक है, अपना दिल छोटा नहीं करना है और आपको काम करते जाना है। ठीक है, एंड ऑल्सो आई सी दैट यू आर वेरी इनोसेंट, यू आर वेरी काइंड एंड लविंग पर्सन, बट आपके रिलेशनशिप्स में जो भी लाइक अगर सामने वाले ने बोला इट इज़ अ डोमिनेटिंग रिलेशनशिप, ठीक है, अगर सामने वाले ने बोला तू गलत है, तो आप मान लेते हो कि आप गलत हो। नो, बिकॉज योर इनोसेंस, बी सेल्फिश। ठीक है, थोड़ा सेल्फिश होना ज़रूरी है। अगर आपकी गलती नहीं है तो नहीं मानो, बिकॉज ऑब्वियसली देखो, अगर गलती है, अगर मान लिया आपने, सॉरी बोल दिया, बड़ी बात नहीं है, उससे कोई छोटा नहीं होता। बट अगर आपकी गलती नहीं है और सामने वाला आपको ब्लेम करे जा रहा है और आपके ऊपर ब्लेम डाल के अगर वो रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहता है, रिश्ता ख़त्म करना चाहता है, तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और ये अगर आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है, तो प्लीज़, इट विल बी वेरी गुड अगर आप वो रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ, या फिर वो मैरिज से अगर आप बाहर निकल जाओ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि किसी चीज़ का भी गिल्ट, जैसे रिलेशनशिप में स्पेशली मुझे ये वाइब आ रही है, किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं रखना है। दो अगर आपको सामने वाले ने ये फील करवाया कि आपकी वजह से उसका दिल टूटा है, उसने जो भी उसकी लाइफ में वो सैडनेस से ये है, मतलब वो सैड फील कर रहा है, तो ये इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू। ये खुद के ऊपर मत लेना और किसी भी चीज़ के बारे में गिल्टी फील मत करना। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ यू,
बी योर सेल्फ, किसी किसी के कहने पर हमको लाइफ नहीं जीनी है, ठीक है। देख लेते हैं मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, एंड ऑफ टफ साइकिल, approaches, work through your fears, my god, okay, show the world the real you, my god। ब्यूटिफुल एनर्जी लेकर आया है डेक, बहुत खूबसूरत। आई सी जो भी टफ साइकिल से आप गुजरे हो 2022 में, सब कुछ ओवरकम होने वाला है 2023 में। बट आपको किसी जो जो चीज़ मैंने बोली है, इनोसेंस, ठीक है, ये एग्जैक्टली एक सेम एनर्जी है। एक, अगर आप देख पा रहे हो इनके कलर्स भी काफ़ी हद तक मैच हो रहे हैं, लाइक एक ही टोन में है ये कलर्स, ठीक है, पर्पल पिंक वही, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एनर्जी दैट इज़ काइंड ऑफ इनोसेंस वाली एनर्जी। आपको डर लग रहा है उसकी, इसके लिए आप लोग उसकी बातें मान रहे हो, ठीक है, वो आपको माननी नहीं है, ठीक है। आप आपका इनोसेंस छोड़ दो, ठीक है, इस तरह से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। वर्क थ्रू योर फियर्स, से ट्राई टू से अ नो, ठीक है। खुद की गलती अगर नहीं है, वो बोलो उनको कि आपकी गलती नहीं है। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ऑल्सो शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। किसी के मतलब देखो, अगर आप सोचोगे ना, तो आप होल डिफरेंट पर्सन हो, ठीक है। यू आर नॉट दिस बिकॉज आप रिलेशनशिप में हो, तो आप उस पर्सन की वजह से आपने कुछ चीज़ें ग्राउंडेड रखी है अपनी तरफ, ठीक है। उनको गुस्सा नहीं दिखाना या फिर हक नहीं जताना, बट ये कुछ टाइम पीरियड तक ही चलता है, ठीक है। शो द वर्ल्ड रियल यू, ठीक है। आपका जो अग्रेशन है, जो आज तक आपने दबा के रखा है, जो भी चीज़ें हैं, वो जस्ट बाहर निकालो। टेल योर थॉट्स टू योर पार्टनर, ठीक है। एक्सप्रेस योर सेल्फ, अदरवाइज लाइफ विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सरेंडर, okay, great, my god, the fire energy is here। okay, I see that अगर कुछ चीज़ें अगर आपके कंट्रोल में नहीं है ना, just surrender to God, ठीक है। just surrender your thoughts, your fears, your decisions to God, ठीक है। then you will be able to control your thoughts, your pattern of working, your way of expressing everything, ठीक है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, ठीक है। जो भी भगवान को आप मानते हो, उनके पास जाके आप रो सकते हो, उनके पास जाके आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी के पास आपको बातें बतानी ज़रूरी है, बट जस्ट पोर इट आउट। चाहे आप डायरी में लिखो, बट डू इट, बिकॉज आई नो, आई कैन फील दिस एनर्जी ओवर हियर कि यू आर सफरिंग थ्रू समथिंग, मे बी स्ट्रॉन्गली, पता नहीं मुझे ये जो रीडिंग है, मुझे ये काफ़ी रिलेशनशिप और मुझे लव और मैरिजेस की तरफ, मुझे ये काफ़ी, मैंने ज़्यादा रीडिंग की है इस पाइल की, बिकॉज वो वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो एनर्जी के लिए मैं रीड कर पा रही हूँ। एनवी का जो कार्ड है, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। ग्रेट। ये जो है जैसे दो लोग होते हैं, दो लोगों के डिफरेंसेस क्यों आते हैं, दो लोग का डिवोर्स क्यों होता है, दो लोग अलग क्यों होते हैं, बिकॉज उनका जो थॉट प्रोसेस है वो कम्प्लीटली अलग होता है। सपोज ए पर्सन को अगर ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, तो बी पर्सन वुड बी जेलस। होता है कुछ रिलेशनशिप्स में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों भी पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव होंगे, नो। काफ़ी रिलेशनशिप मैंने देखे हैं जो अगर एक बंदा या बंदी उससे ज़्यादा कमा रहा है, तो सामने वाला उससे इनसिक्योर हो जाता है। मनी इश्यूज़, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मनी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो रीज़न भी हो सकता है आपके अलग होने का। फाइनेंशियल डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है, इंस्टेबिलिटी, डिनाइल। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विथ द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। ये बहुत ज़रूरी मैसेज आया है आपको यूनिवर्स से। ये पूरी रीडिंग में मैंने आपको एक ही मैसेज दिया है कि ओवरकम योर फियर्स, एंड दिस कार्ड सेज इट ऑल, ठीक है। आपके दिल में जितने भी फियर होंगे, जस्ट ओवरकम इट, बिकॉज आपको ना आप खुद बनने की ज़रूरत है। एक कार्ड आया था इससे पहले, या सो सी, इसके ऊपर का ही कार्ड है ये, शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। ये कार्ड भी सेम ही मैसेज दे रहा है, ये कार्ड भी सेम मैसेज दे रहा है। ओवरकम योर फियर,
ठीक है, एंड ऑल्सो बी योर सेल्फ, बी क्या कहते हैं, know yourself, be aware of you, whatever you are, you're not this person that you show to the world, ठीक है, you are a whole different person, work on it, ठीक है. One more card I'll take for you for 2023. Happiness is there, my god, nice. I am aware that being happy means that I am on the right path. एंड हियर जो भी मैं एनर्जी चेक से लेकर यहाँ तक की जो मैंने रीडिंग की है, वहाँ पे मुझे आप खुश कहीं नहीं दिख रहे हो. तो आप डेफिनेटली एक हद तक खुश रहोगे, बट दिल से जो खुशी आती है खुद के लिए, ठीक है. आप आपके परिवार के लिए खुश हो सकते हो, दोस्तों के लिए खुश हो सकते हो, बट खुद को लेकर आप खुश नहीं हो, ठीक है. तो उस चीज़ पर आपको काम करना है स्पेसिफिकली, ठीक है. हैप्पीनेस इज़ देयर इन योर लाइफ, ठीक है. सो दिस वॉज अ होल रीडिंग फॉर यू फॉर 2023. For personal readings, I have given the details in the description box. And if you have not followed me on Instagram, kindly go and follow me on Instagram, subscribe to my channel, share this video to everybody so that everybody can be careful about their 2023 and they can enjoy their life and they can enjoy the year and fulfill their wishes and work stronger to um, their goals and commitments. So love you all, bye bye, take care, and Radhe Krishna. Happy New Year all, bye bye.